राहुल गांधी की सोच परिवार तक सीमित है, विजय शर्मा का तंज। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को लगता है सरकार एक परिवार से चलती है। राहुल गांधी का बयान उनके निजी अनुभव का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की सरकार तेजी से जन कल्याण के लिए काम कर रही है और परिवारवाद से दूर है। योगी आदित्यनाथ शामिल हुए गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित संदेश यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये संदेश यात्रा को उनके आदर्शों से जोड़ने का कार्य कर रही है। महाकाल के चरणों में नतमस्तक हुए सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा, महाकाल की कृपा से प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हम सब उनके आशीर्वाद से निरंतर जनसेवा के मार्ग पर अग्रसर हैं। हिंदी ही नहीं, हर भारतीय भाषा का होगा विकास। अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर कहा, यह विवाद नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। हमारी सरकार हर भारतीय भाषा का सम्मान करती है। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हमने ही दिया। कांग्रेस ने क्या किया था, हिंदी समेत सभी भाषाओं का समान रूप से विकास हो रहा है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर बन रहे हैं? सम्राट चौधरी का बड़ा सवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, राहुल और तेजस्वी को निर्वाचन आयोग के नियमों की जानकारी ही नहीं है। आयोग के फार्म में आधार पहले से अनिवार्य है। 9 तारीख तक 52% लोगों ने फार्म जमा कर दिए हैं। पूर्णिया किशनगंज में 8 दिन में आवासीय प्रमाण पत्र 10 गुना बढ़ गए। क्या ये बांग्लादेशी है? जांच जरूरी है। मोहन यादव ने किया उज्जैन में 2 नए विश्वविद्यालयों का भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी और महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कहा, उच्च शिक्षा विभाग पूरे प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहा है। डेयरी और इनोवेशन जैसे नए कोर्स शुरू किए हैं। उज्जैन शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा। दिल्ली में अवैध प्रवासियों पर सख्ती को लेकर विजेंद्र गुप्ता का बयान। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, अवैध प्रवासियों का मुद्दा दिल्ली के लिए बड़ी चुनौती है। एलजीबी के सक्सेना ने आधार कार्ड नियमों को सख्त करने का निर्देश दिया है। वह एक जरूरी कदम है। सभी दलों को राजनीति से उठकर मिलकर समाधान निकालना चाहिए। बिहार में इंडी गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है। अशोक गहलोत। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, बिहार में पिछले 2 सालों से शासन में रुकावटें रहीं। इंडिया गठबंधन की एंट्री के बाद पीएम मोदी ने वहां 5-6 रैलियां की, लेकिन सर्वे और जनभावना बता रहे हैं कि लोगों का दुख अब बाहर आ रहा है। माहौल इंडिया गठबंधन के पक्षों में बदल रहा है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर फूड सेफ्टी का हाई अलर्ट। मणिक चंद्र सिंह। खाद्य सुरक्षा आयुक्त मणिक चंद्र सिंह ने कहा, कांवड़ यात्रा मार्गों पर ड्यूटी तय कर दी गई है। हर होटल, दुकानों में फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लगाए जा रहे हैं। विक्रेताओं की पूरी जानकारी और सफाई की मॉनिटरिंग होगी। होटल चेकिंग भी तेजी कर दी गई है ताकि यात्रियों को सुरक्षित और साफ भोजन मिल सके। पेंशन बढ़ोतरी चुनाव चिन्ह नहीं, संवेदनशील फैसला है। रत्नेश सदा। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा बोले, इसे चुनाव से जोड़ना गलत है। नीतीश कुमार इस पर काफी समय से विचार कर रहे थे। 400 रुपये में गुजारा नहीं होता था, इसलिए 1100 रुपये की पेंशन दी गई है। ये फैसला दिव्यांगों, विधवाओं और वृद्धजनों की आत्मनिर्भरता के लिए है, ना कि वोट के लिए।